गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज, ऑप्शनल जो एक्सरसाइज थी या मिसलेनियस जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की थी, यानी चैप्टर सेकंड हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड। कौन सा है अपना चैप्टर थर्ड? और चैप्टर क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स होती है हमारे पास कि जो हम डाटा है हमारे पास कलेक्ट करते हैं उनको रो और कॉलम में एडजस्ट करना ही हमारे पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे जो मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लेते हैं हमारे पास 6 डाटाज है। कितने हैं? 6 डाटाज। तो इसके 6 डाटाज का मतलब क्या हो गया? हम इसको कितनी तरह से इसको रो और कॉलम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो रो और कॉलम में एडजस्ट करने का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1 और 1 इंटू 6। इट मीन्स जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास उसके अंदर जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल लाइन के लॉन्ग जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो क्या बोलते हैं? हम रो। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसके अलोंग जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कॉलम। ठीक है। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू 3 इट मीन्स 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ पर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का मतलब 3 रो और 2 कॉलम। यहाँ पर 6 रो और 1 कॉलम। यहाँ पर 1 रो और 6 कॉलम। यानी जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ऑर्डर होता है m इंटू एन ऑर्डर, m इंटू एन, वेयर m इज रो और n इज कॉलम। m इज रो एंड n इज कॉलम। जो मैट्रिक्स है उसके जर्नल एलिमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जर्नल एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसे करते हैं? हम AIJ। AIJ का मतलब I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। तो यहाँ पर जब इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा मैट्रिक्स के अंदर तो I और J, इट मीन्स इसको मैं कैसे लिखूँगा? A11। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन फर्स्ट रो। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास? n। इस तरह से हम देख रहे हैं कि रो तो वही चल रही है हमारे पास बट कॉलम क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे ही A21, A22, यहाँ पर रो चेंज हो गई हमारे पास। सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और लास्ट वाला कितना होगा? A2n। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? m इंटू 1। इसका मतलब क्या होगा? रो कौन सी हो गई हमारे पास? m का मतलब 1 2 3 4 5। इधर लास्ट वाला क्या आएगा हमारे पास? A m इंटू n। तो ये है हमारे पास जर्नल एलिमेंट्स लिखने का फॉर्मूला। किसका? मैट्रिक्स का। 2 इंटू 3 ऑर्डर लिखना हो, 3 इंटू 4 लिखना हो, 4 इंटू 4 लिखना हो। ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर तो यहाँ पर हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पहली जो टाइप्स है हमारे पास वो क्या आती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि रो, कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एक ही होगी बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? रो तो कितनी है हमारे पास? एक है। रो कितनी है हमारे पास? एक। और कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 और 4। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखना चाहूँ तो क्या होता है? m इंटू एन। m क्या होती है? रो, यानी 1 इंटू 4। इट मीन्स रो एक है और कॉलम कितने हैं यहाँ पर? 4। ठीक है। और नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स
जैसे नाम से पता लगा कॉलम मैट्रिक्स मीन्स इसके अंदर कॉलम तो एक ही हो, रो कितनी बन सकती है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4। इट मीन्स कॉलम यहाँ पर कितना है 1 है, रो कितनी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कॉलम कितना है यहाँ पर ओनली 1। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे m इंटू एन यानी 4 इंटू 1। इट मीन्स 4 रो है हमारे पास और एक कॉलम है। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर नहीं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे नाम से पता लग रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना होता है हमारे पास m इंटू एन, m इंटू एन, बट m नॉट इक्वल टू n, यानी m और n क्या नहीं होने चाहिए हमारे पास, इक्वल नहीं होने चाहिए। इट मीन्स रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका क्या हो गया हमारे पास कि रो और कॉलम इक्वल नहीं होनी चाहिए कभी भी। फोर्थ में आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे नाम से पता लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर से क्या होती है सारी साइड्स इक्वल। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना होगा m इंटू एन, बट m ऑलवेज इक्वल टू n। इट मीन्स रो इक्वल टू कॉलम, यानी रो और कॉलम क्या होना चाहिए हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर करें तो 2 इंटू 2। उसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर होता है कि वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो। इट मीन्स जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बट अदर एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है अपने पास कि जो नेक्स्ट है हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह से क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डिफरेंस ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम। फॉर एग्जांपल 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए यहाँ पर सेम, उसको हम क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ये भी क्या होती है हमारे पास स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट है वो कितने होते हैं हमारे पास 1, जो मैंने ऊपर लिखी थी अभी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं आई से, किसी रिप्रेजेंट करते हैं आई से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी दो तरह से होती है, एक अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पर, या डायगोनल एलिमेंट जिस एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं डायगोनल एक्सिस,
उसके अकॉर्डिंग जो डायगोनल एलिमेंट है वो उसके ऊपर जो एलिमेंट्स वो कुछ भी होते हैं, कुछ भी है, और बट नीचे की जो एलिमेंट है वो ऑलवेज जीरो। इट फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 5 2 0 0 7, दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल एलिमेंट है ये, इनसे ऊपर के एलिमेंट कुछ भी हो बट नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा भाई, इसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट किस जो एक्सिस है इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कुछ भी, बट ऊपर वाले कितने होंगे, हमेशा जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल। ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो कैपिटल। ठीक है। नाउ अब आता है हमारे पास कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर हमें दो मैट्रिक्स कंपेयर करने हैं, कंपेयर ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स हमें कंपेयर करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी अगर एक फर्स्ट जो मैट्रिक्स है अगर वो हमारे पास 2 × 3 ऑर्डर है, तो सेकंड जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होती है हमारे पास 2 × 3 ऑर्डर की ही होनी चाहिए, तो ही हम उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। इट मीन्स ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके क्या हो हमारे पास ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी है मेरे पास 1 2 3 4। अगर ये दो मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल दे रखी है तो सीधी सी बात, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी कितना है 2 × 2। ठीक है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स ए किसके इक्वल है 1 के, बी किसके इक्वल है 2 के, सी किसके इक्वल है 3 के, और डी किसके इक्वल है 4 के। तो ये क्या होती है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो हमारे पास एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रखा है उसने, एक मैट्रिक्स दे दी मेरे पास ये वाली, और उसने लिख दिया 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। अब उसने कहा इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमेशा क्या देखना है आपने, ऑर्डर निकालने के रो और कॉलम। तो रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी ऑर्डर के लिए जब हम इसको लिखेंगे तो ऑर्डर कितना होगा 3, कॉलम कितने 1 2 3 4, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 4 ऑर्डर। ठीक है, पहले रो और फिर कॉलम। सेकंड पार्ट में उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ भी काउंट कर सकते हो भाई आप, कितने हैं यहाँ पर 12 है, और वैसे भी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं तो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 12 एलिमेंट्स। उसके बाद उसने कहा राइट द एलिमेंट्स A13 A21, उसके बाद A33 और A24। A13 का मतलब क्या हो गया, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो ये है और तीसरा कॉलम कौन सा है, ये है हमारे पास। इट मीन्स ये क्या होता है हमारे पास A11 A12 A13, तो ये कितना हो गया हमारे पास 19। ऐसे ही A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से क्या होता है A21 A22 A23 A24, ये कितना हो गया हमारे पास 35। ऐसे ही ये करने हैं आपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स
हैज़ 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 24 एलिमेंट्स। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने अभी बताया था कि जो 24 एलिमेंट्स है इनको रो और कॉलम में कितनी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, वही क्या बनेंगे, इसके ऑर्डर बनेंगे। यानी 24 के मल्टीपल लिख दो आप। कैसे कि 2 इंटू 12 यानी 2 रो और 12 कॉलम, या भाई 12 रो और 2 कॉलम। उसके बाद 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। उसके बाद है हमारे पास 3 इंटू 8, 8 इंटू 3। उसके बाद आता है हमारे पास 24 इंटू 1 या 1 इंटू 24। ये सारे क्या है हमारे पास ऑर्डर है इसके। यानी हम जो मैट्रिक्स जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है उसको हम इस तरह से 2 रो और 12 कॉलम में भी एडजस्ट कर सकते हैं। 12 रो और 2 कॉलम, 6 रो और 4 कॉलम, या 4 रो और 6 कॉलम। ऐसे ही उसने कहा अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 13 एलिमेंट होते। कितने एलिमेंट होते भाई? 13। तो इसके ऑर्डर क्या बनते? तो 13 के मल्टीपल क्या होते हैं भाई? 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, यानी 13 रो और 1 कॉलम, या यहाँ पर 1 रो और 13 कॉलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4 ऑर्डर मैट्रिक्स। आपने क्या बनानी? 3 इंटू 4 ऑर्डर्स की बनाई, यानी 3 रो और 4 कॉलम। उसके बाद उसने कहा हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। गिवन बाई का मतलब ए आई जे, मैंने बताया था ना जो जर्नल एलिमेंट है वो किसे लिखे जाते हैं? ए आई जे से। विच इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। यानी जो हमने 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है उसके जर्नल एलिमेंट ये गिवन है और उसके लिए एक्सप्रेशन ये दे रखी है। देन फाइंड द मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हम हमेशा क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे लेट ए। जो हमारे पास 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम। इट मीन्स A11, A12, A13, A14। यानी रो कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 3, और कॉलम कितने होने चाहिए भाई? 4। सेकंड रो A21, A22, A23, A24। नेक्स्ट A31, A32, A33, A34। ये एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर पुट करनी है इनकी वैल्यू। और जो एलिमेंट्स है उनके लिए उसने कह रखा है कि जो ये मैट्रिक्स कंसीडर किया है इसके जनरल एलिमेंट ये है हमारे पास, इससे निकालने हैं आपने। तो यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? यहाँ पर A11। A11 का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि आई की जगह 1 रख देंगे और जे की जगह 1। आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखेंगे यहाँ पर। -3 इंटू 1 प्लस जे की जगह 1। तो ये आ गया मेरे पास 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 1। इट मीन्स कि 1/2 मॉडुलस ऑफ -2। अब यहाँ पर देखो मॉडुलस का साइन दे रखा है, तो अब मैंने ये प्लस मैंने बताया था कि मॉडुलस के अंदर जो चीज़ होती है जब उसको मॉडुलस को हटाते हैं तो वैल्यू क्या होती है हमारे पास? प्लस की। इट मीन्स 1/2 इंटू 2। तो कितना आ गया हमारे पास? 1। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया हमारे पास? A11 1। ऐसे ही A12 का मतलब आई की जगह 1, जे की जगह 2। तो -3 इंटू 1 प्लस जे की जगह 2, 1/2 -3 प्लस 2, 1/2। ये कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास भाई? -1। इट मीन्स 1/2। ऐसे ही A13 का मतलब 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3। जे की जगह 3 पुट करेंगे। 1/2 -3 प्लस 3। इट मीन्स 1/2 इंटू 0। तो कितना आ गया हमारे पास? 0। तो जैसे मैंने A11, A12 और A13 निकाला है, फाइंड आउट किया है, ऐसे ही आपने A21 यानी आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 1 पुट करना है। ऐसे ही A22, ऐसे ही A23। ठीक है।
अब यहाँ पर देखो एक और रह गया हमारे पास A14, A14, तो A14 और निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है 1/2 -3 × 1 + 4, इट मीन्स 1/2 -3 + 4, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, यानी 1/2 इंटू कितना रहेगा 1/2, तो ये चारों एलिमेंट आ गए। ऐसे A11, A12, A21, A22, A23 और A24, ऐसे ही A31, A32, A33 और A34, ये सारे एलिमेंट्स आपने फाइंड आउट करके गिवन जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी हमने जो कंसीडर की थी ए, उसके अंदर पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट है इसका, x + y 5 + z 2xy इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास 6, 2, 5, 8। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स x + y = 6, z = 2, ठीक है, और 5 + z, ये 2 है भाई, कितना है 2, तो 2 = 2z नहीं है, ये है 5 + z = 5, देन z = 0 एंड xy = 8। ठीक है, यहाँ पर z की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। यहाँ से अब देखो इक्वेशन जो बन रही है मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड बन गया हमारे पास। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू आएगी मेरे पास y = कितना है 6 - x, पुट इन इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे इसके अंदर, तो x × 6 - x = 8, तो ये आ गया हमारे पास 6x - x² = 8, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, x² - 6x + 8 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसके फैक्टर करेंगे तो x² - k 4x - k 2x + 8 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 4 -2 कॉमन लेंगे, x - 4 = 0। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, x की वैल्यू कितनी आई 4, और एक x की वैल्यू कितनी आई 2। जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे या x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जब 4 रखा है मैंने यहाँ पर तो 6 - 4 2, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 6 - 2 4, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, x, y, z। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी उसने यही कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। तो ये गिवन है आपके पास a - b, 2a + c, 2a - b और 3c + d = -1, 5, 0, 13। वही कंपेयर करके a - b = -1, 2a - b = 0, 2a + c = 5 एंड 3c + d = 13। सेम है क्वेश्चन, कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है और उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारे पास। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऑप्शनल है आपके पास, मल्टीपल चॉइस है, तो इसके अंदर कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसके जनरल एलिमेंट मैंने अभी बताया था किससे निकालते हैं भाई, AIJ, और ऑर्डर कितना होता है m × n। तो ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आनी चाहिए हमारे पास, क्या आनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m और n क्या होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था,
कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल। इट मीन्स जो आंसर होगा फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स एम किसके इक्वल होना चाहिए, एन। तो इसमें जहाँ भी ऑप्शन दे रखा है एम इक्वल टू एन, इट मीन्स रो एंड कॉलम क्या हो गया हमारे पास, इक्वल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है या 9 है, देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो हमारे पास दे रखा है इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसका ऑर्डर कितना हो हमारे पास 3 × 3 और साथ में कह रहा है कि जो मैट्रिक्स बने हमारे पास उसके जितने भी एलिमेंट है उनकी एंट्री कितनी होनी चाहिए, 0 और 1, यानी हर एक एलिमेंट कितना होना चाहिए, 0 और 1। ठीक है, ये आ सकता है पेपर में भी। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम। यहाँ से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एंट्री एलिमेंट्स क्या रखे हैं वो कितने हैं। यहाँ पर कितने हैं भाई, 0 और 1, इट मीन्स 2। ठीक है, और पावर में हमेशा क्या लेते हैं, जो ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर के कितना है, 3 × 3 का मतलब कितना हो गया, 9 एलिमेंट्स, यानी 2 की पावर 9। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 512। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है, 512। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। इसे ये ध्यान रखना कि जो एंट्री एलिमेंट्स दे रखे हैं कितने दे रखे हैं, उसमें किसकी पावर लगानी है आपने, ऑर्डर का मतलब 3 × 3 कितना होता है, 9। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई आती है उसको उसके पावर में लिख देना और उसको सिंप्लीफाई कर देना, उतनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, मैट्रिक्स की। इसको आपने अच्छी तरह से करना है। अगर कोई डाउट है आपके तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके।